आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी बसौढ़ा की कथा। शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इसे बसौढ़ा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। माता शीतला जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाली है। माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान को स्वस्थ रखने के लिए माताएं इस व्रत को विशेष प्रकार से करती हैं। इस व्रत में माता शीतला को अनेक प्रकार के पकवान जो कि एक दिन पहले ही तैयार किया जाता है, इसे बसौढ़ा इसलिए कहा जाता है कि माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है और इस दिन बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जिसमें कि कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का भोजन शीतला माता के लिए तैयार किया जाता है। जहाँ तक भी हो सके इस दिन के पूजन के लिए एक दिन पहले ही अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान आदि बनाने चाहिए। माता के लिए ध्यान रखें कि इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता के साथ इस दिन के पूजन के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाना चाहिए और शीतला अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करके या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और माता के ऊपर ठंडे जल उन्हें अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता शीतला को विशेष प्रकार से ठंडी वस्तुएं अर्पित की जाती है। गर्म वस्तु बिल्कुल ही माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। एक दिन पहले ही इसीलिए भोजन बनाया जाता है। विशेष प्रकार से पूजन विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के माध्यम से आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी बसौढ़ा की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। बसौढ़ा की कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उसकी दो बहुओं ने बसौढ़े का व्रत रखा, जिसमें उन्होंने माता शीतला की पूजा करके उन्हें बासी चावल चढ़ाए और खाए। लेकिन उन्होंने बसौढ़े के दिन ताजा खाना बना लिया था। उन दोनों बहुओं को हाल ही में संतान हुई थी, जिस वजह से उन्हें डर था कि बासी भोजन उन्हें नुकसान करेगा। जब उन दोनों की सास को इसके बारे में पता चला तो अपने बहुओं पर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, जिसके थोड़ी देर बाद ही उन दोनों की संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। सास को जब इस बारे में पता चला, उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह दोनों घर से निकलकर चल दी और रास्ते में वह आराम करने के लिए रुक गई, जहाँ उन्हें पूरी और शीतला मिली। वे दोनों अपनी जुओं से बहुत परेशान थे, जिसके बाद उन दोनों को उरी और शीतला की यह दशा देखकर दया आ गई और दोनों ने मिलकर उन दोनों का सिर साफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने आशीर्वाद दिया कि जल्द ही तुम दोनों की कोख हरी हो जाए, जिसे सुनकर वह दोनों रोने लगे। दोनों ने अपने बच्चे के शव दिखाए। यह देखकर शीतला ने कहा कि तुमने बसौढ़ा के दिन ताजा भोजन बनाया था, इसी कारण से यह सब हुआ है। जिसके बाद दोनों ने क्षमा याचना की और फिर माता की कृपा से उनके बच्चे जीवित हो गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का पूजन करते हैं, बसौढ़ा का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, माता शीतला की कृपा से उनके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।